नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आप सभी का स्वागत है जी। आप जैसे लोगों को सभी को पता है जी, चुनाव का दौर चालू स्टार्ट है और हर कहीं ना कहीं मुद्दे नए से नई आयाम निकल कर आ रहे हैं जी। इन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा ऐसा है जी, जिसके ऊपर खुद ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, जिसमें जल संसाधन प्राधिकरण सर्वे में खुलासा हुआ कि भाई हरियाणा में 7287 गांव ऐसे हैं जिनमें से सिर्फ 1304 गांव ही ग्रीन जोन में है। और जहां हम ये कह सकते हैं भाई चुनाव है, तो चुनाव पर कहीं ना कहीं ये मुद्दे उठेंगे। तो इन्हीं मुद्दों के साथ आज हमारे साथ है जी जल योद्धा कह सकते हैं सत्यवान दुअन, और जो लंबे समय से एसवाइल मुद्दे के साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। भाई सारे भाइयों ने नमस्कार, हाथ जोड़ के मेरी राम राम। तो ये जो आप रिपोर्ट बता रहे हो और आप लोग एक मुद्दा उठाए हुए हो, तो इस आने वाले चुनाव में आपका क्या फैसला रहेगा? भाई चुनाव तो मैं मुद्दा नहीं कहना चाहता, कोई बात मैं बात करता हूँ एसवाइल पर सिर्फ, क्योंकि एसवाइल संघर्ष समिति का प्रचार प्रभारी हरियाणा का सत्यवान दून मोड़ते भाई, हमें बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। एसवाइल का पानी प्रदेशी जनता को, प्रदेश के किसान को कैसे मिले, इसी संघर्ष में। और अभी देना, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। ये जो रिपोर्ट आई है वाटर कमीशन दिल्ली की 22 मार्च 2024 को आई थी, इसमें खुलासा हुआ है, उन रिपोर्ट जो दी है, हमारे 141 जोनों में से 85 ब्लॉक रेड जोन में पहुंच चुके हैं, मतलब ब्लैक लिस्ट हो गए, जहां पानी की व्यवस्था खराब है, पीने के लिए पानी नहीं है, ऐसी हालात में हरियाणा पहुंच गया है। और जब वाटर कमीशन ये भी रिपोर्ट है कि 2030, 35, 36 में हरियाणा 78% डार्क जोन में चले जाएगा। प्रदेश को किसान को अन्न पैदा करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान खत्म हो जाएगा, किसान के साथ आप जनता खत्म हो जाएगी, जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने 2014 और 19 अक्टूबर 2019 को 23 को एलनाबाद के अंदर ये प्रदेश के किसानों का आह्वान किया था उन्होंने कि आने वाले समय में मैं हरियाणा प्रदेश के किसान को उनका हक का पानी, जो हमारा 1966 में समझौता हुआ था पंजाब सरकार के साथ, हरियाणा सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ, और वाटर कमीशन था साथ में, भाई ऐसे वाला पानी हरियाणा के हिस्से को किसान को मैं ले आके दूंगा। लेकिन बड़े दुख के साथ हमने कहना पड़ रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल के दौरान आज तक कभी भी एसवाइल के मुद्दे में कोई जिक्र नहीं छेड़ा। और अब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश का किसान का बर्बादी की तरफ जा रहा है। पूरा प्रदेश 78% डार्क जोन में चला जाएगा। 2035-36 जो वाटर कमीशन की जो अभी रिपोर्ट आई 23 मार्च को 2024 को ये आई है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब भाई हरियाणा ने पानी मिल जाए तो हरियाणा बच जाएगा एसवाइल का, क्योंकि हमने दो विकल्प दिए थे इसके अंदर सरकार को, प्रदेश सरकार को। और अब हम पीछे दिल्ली में जंतर मंतर में धरने बैठे थे ऐसे वाले मुद्दे पर, तब भी हमने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ की मिलिट्री ने हमें ज्ञापन नहीं देने दिया, वहाँ के प्रशासन ने नहीं देने दिया। उसमें हमने स्पष्ट तौर पर लिखा था ज्ञापन में प्रधानमंत्री का नाम कि आपको वादा याद दिलाने के लिए आए हम दिल्ली में आज, जो आपने हरियाणा की प्रदेश के किसानों से वादा किया था चुनाव का टाइम कि मैं ऐसे वाले का पानी ला के दूंगा, जो हमारा पानी वेस्ट पाकिस्तान में जा रहा है उसको रोकूंगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे हिस्से का पानी हरियाणा किसान को, प्रदेश के किसान को मिल जाए, हमें लगभग हमारा 90 लाख 95 लाख एकड़ का पानी हमारा पाकिस्तान जा रहा है। रावी व्यास नदी लेके, सतलुज नदी लेके आगे पाकिस्तान, पंजाब क्रॉस करके पाकिस्तान चली जाती है। अगर उस पानी में से भी हमारे 85 लाख एकड़ हरियाणा प्रदेश को पानी मिल जाए वो, और हम हमारे वाटर का लेवल बनाए फिर जो हमारे पास ये मौजूदा पानी है, तो पूरे प्रदेश में पूरे महीने नहर का पानी किसान को उपलब्ध हो जाएगा। किसान को 1 महीना की नहर का पानी उपलब्ध हो जाए तो हमारा नीचे का पानी भी ऊपर आ जाएगा, और पशुओं को पानी मिल जाएगा, इंसान को पीने का भी स्वच्छ पानी मिल जाएगा। मतलब खुशहाली हो जाएगी। हाँ, खुशहाली, किसान बच जाएगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में किसान की ऐसा दुर्दशा होनी है कि किसान को अन्न पैदा करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होगा। अब जैसे चुनाव है, चुनाव के टाइम पर मोदी जी ने आपका भाई
इसकी घोषणा की थी, अब फिर चुनाव है। तो मैं इसीलिए कहा था कि भाई चुनाव का टाइम है, तो आप लोगों का इस पर क्या मुद्दा रहेगा कि भाई अब जैसे चुनाव है तो कहीं ना कहीं आप लोग भी अपना वोट डालने से पहले या फिर लोगों में जागरूकता लाने के लिए, किसानों में जागरूकता लाने के लिए इस मुद्दे को आगे रखोगे? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको लोगों को, मैं प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूँ। जो मोदी साहब की हमारे पास रिकॉर्ड है, इस मोबाइल में रिकॉर्ड है कि मोदी साहब ये कह रहे हैं कि हरियाणा की प्रदेश की जनता को मैं इस वाले का उनके हिस्से का पानी ला के दूँगा। ऐलनाबाद के अंदर उन्होंने कही थी। और इसी मुद्दे को लेकर हम जंतर मंतर पर एसवाइएल के पानी की मांग को लेकर धरने पर बैठने के लिए गए थे, लेकिन धारा 144 होने की वजह से हमें वहाँ बैठने नहीं दिया, बैठने की परमिशन नहीं दी गई। फिर हमने ज्ञापन जो देना था प्रधानमंत्री को, उसका पुराना वादा याद कराने के लिए हम दिल्ली गए थे। उसको पुराना वादा जो इन्होंने प्रदेश के किसानों के साथ किया था, धोखा किया आज उन्होंने वादा करके, उस धोखे को हम बताने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा मतलब प्रदेश की जनता को गुमराह किया, प्रदेश के किसान को गुमराह किया, प्रदेश के मजदूर को गुमराह किया। हम उसको ये याद दिलाने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन हमारा ज्ञापन भी वहाँ नहीं दे सके हम। अब सीधी बात यही करेंगे, अब आगे जैसे चुनाव है तो आप लोग कहाँ तक जाओगे, क्या मुद्दे रहेंगे और कैसे आप इस पर अपना निर्णय लोगे? देखो भाई, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, ये प्रदेश जनता चुनाव का माहौल है। जो राजनीतिक दल ये गारंटी दे लिख के प्रदेश के किसान को, प्रदेश की जनता को कि हम एसवाइएल का पानी प्रदेश के किसान को लिया के देंगे, उस पार्टी को वोट पोल करें, और अन्यथा वोट ना दे किसी पार्टी को। सिर्फ उस पार्टी को वोट दे जो पूरा 100% गारंटी लिख के दे, जो राजनीतिक दल कि हरियाणा प्रदेश का हिस्से का पानी मैं हरियाणा के किसान को लिया कर दूंगा। इसी मुद्दे पर यह आह्वान करता हूं प्रदेश की जनता को कि ध्यान से अपना वोट पोल करें, और पोल उसी को दें जो हमारी एसवाइएल की गारंटी का पानी हमें दे आप किसान को। तो आपको कहाँ लग रहा है भाई, और कहाँ तक उम्मीद लग रही है कि भाई हमारी समस्या का जो 1966 से चल कर आ रही है और अब तक इसका समाधान नहीं हुआ, तो कहाँ जाकर इसका समाधान हो सकता है? भाई समाधान को खास बड़ी बात को नहीं, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। हमारे हिस्से का पानी, जब हमारे हरियाणा पंजाब अलग हुआ 1966 में, जब सारे समझौते हुए थे, उसमें पानी का भी समझौता हुआ था। उस पानी में था एक बूंद नहीं आज हरियाणा ने मिली। पंजाब साफ देन नाटा है, एक बूंद को नहीं हमारे पास पानी की फालतू। तो सबसे बेहतर विकल्प ये है, दो विकल्प है कि तो वाया हिमाचल से हम पानी ले सकते हैं, भाखड़ा नंगल डैम से 11 किलोमीटर पीछे पॉइंट लेके, और सीधा हरियाणा में आ जाएगा। और दूसरा ये है कि जो पानी हमारा पाकिस्तान में जा रहा है 95 लाख एकड़ का, 96-97 लाख एकड़ का पानी, उसमें तो हमें 80-85 लाख एकड़ का पानी मिल जाओ। चाहे उसको हमें रावी व्यास का जो पानी आएगा, रावी व्यास और सतलुज नदी, तीनों नदी पानी लेके चलती है, जो हमारे हिस्से में जिसका लिखित रूप में समझौता है हमारा, उसी में पॉइंट लेके हम पाकिस्तान का पानी रोक के, चाहे वहाँ हिमाचल में रोकें या पंजाब के इंट्री में रोकें, वो पानी हमें मिल जाए और हरियाणा का किसान बच जाएगा, हरियाणा की जनता बच जाएगी, हरियाणा प्रदेश का मजदूर बच जाएगा। और आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, पूरे प्रदेश में पानी की व्यवस्था पीने की ऐसी है, 55% लोग ना ऐसा अशुद्ध पानी पीते हैं, मतलब जो जिसका TS बिल्कुल घटिया स्तर का है, और जो लोग बीमार होते हैं उस पानी को पी के 55% प्रदेश की जनता अब बिल्कुल ख़राब से खराब पानी पीने में मजबूर होगी प्रदेश की जनता। और पशुओं के साथ भी यही हाल है, तालाबों में पानी नहीं है, खारा पानी और गंदा पानी पशु पीते हैं, पशु बीमार होते हैं। और रही बात ज़मींदार की, किसान की बात, किसान का तो मैं बताइए आपने, वाटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई 35-36 में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा। राम राम देता हूँ जी। आपका क्या कहना है? देखो चुनाव का दौर है, बड़ा मुद्दा है, लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, तो आप क्या कहोगे इसके ऊपर? सत्यवान दून साहब लग रहे हैं हमारे, और ये कोई अपने लिए नहीं, पूरे किसानों के लिए। अगर किसानों को पानी नहीं मिलेगा नहीं, पूरा बर्बाद हो जाएगा, राजनीति वाले बैठे बैठे रह जाएंगे, और किसी न किसी ने तो इसका प्रबंध करना पड़ेगा। और हमारा किसानों का फर्ज बनता है हम उसी पार्टी को मदद करें जो हमें पूर्ण रूप से पानी देने का आश्वासन दे। अच्छा, मतलब जो अब चुनाव लोकसभा कह लीजिए, विधानसभा कह लीजिए, दोनों तरह के चुनाव आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये मुद्दे की समस्या का समाधान हो सकता है। अगर जो पार्टी समाधान करने की कोशिश करेगी उसको हम अपनी मदद करेंगे, उसके बाकी दूसरी पार्टियों के खिलाफ जाएंगे सारे किसान और मजदूर। तो नेताजी, जिस तरह आपने घूम रहे हो, मुद्दे ने उठा भी रहे हो,
तो लास्ट में अब जनता तक की अपील है कि भाई आप किस तरह इस मुद्दे के लिए लोग जागरूक हों, और या फिर भाई लोगों का ऐसी झुंझुनाहट पैदा होगा कि भाई कम से कम हम पानी के लिए लड़ाई तो लड़े। जो भाई 23 मार्च 2024 को नई रिपोर्ट आई है ना वाटर कमीशन की, यह किसान के लिए बड़ी घातक सिद्ध होगी। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, इसलिए किसान को समझना चाहिए कि आने वाले समय में तेरा क्या हाल होगा। और इसी रिपोर्ट को देखते हुए किसान और प्रदेश की जनता ने समझ लेना चाहिए कि एसवाईएल का पानी हमें कितना ज़रूरत है, और वोट उसी पार्टी को दे जो एसवाईएल के पानी की लाने की गारंटी दे। क्योंकि मैं 2017 को हमने इस सरकार को ज्ञापन दे दिया था, और मैं एसवाईएल संघर्ष समिति का प्रचार प्रभारी होने का नाते पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ एसवाईएल पानी की मांग खातर। शायद मुझे तकरीबन पूरे प्रदेश में मैं घूम चुका हूँ, और यही मांग करता हूँ आम प्रदेश के किसानों से कि आप जब आपके बीच में कोई राजनीतिक दल आवे, उस तरह लिखित रूप में गारंटी लो कि एसवाईएल का पानी प्रदेश के किसान को कब मिलेगा, आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो। तो ये आपने सुना जी, मुद्दा बहुत बड़ा है, राजनीतिक कह सकते हैं, चुनावी दौर चला हुआ है। कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए भी एक ये बड़ी समस्या या फिर बड़ा समाधान लेके आने की बड़ी उम्मीद है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।